अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। संदीप शर्मा उर्फ स्वीटी के चुनाव में ताल ठोकते ही बदले समीकरण। स्वीटी सोनीपत शहर के जाने माने वकील हैं। सोनीपत के विधानसभा सीट पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, एक हॉट सीट बनती जा रही है। इस सीट पर सोनीपत बार काउंसिल के 2 बार के प्रधान रह चुके संदीप शर्मा उर्फ स्वीटी ने आज अपनी दावेदारी ठोक दी है। सीनियर अधिवक्ता संदीप शर्मा के चुनाव में ताल ठोकते ही कांग्रेस में टिकट दावेदारों में हड़कंप मचना तय है, क्योंकि अधिवक्ता संदीप शर्मा सोनीपत शहर के जाने माने वकील तो हैं ही, लेकिन साथ ही एक अत्यंत कद्दावर शख्सियत के मालिक भी हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला लेता है, क्योंकि मौजूदा विधायक सुरेंद्र पवार के जेल जाने के कारण सोनीपत में कांग्रेस को एक मजबूत शख्सियत चाहिए। संदीप शर्मा जी, स्वीटी जी, काफी लंबे अरसे से आप वकालत करते हुए राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या है? मैं जब बार के अंदर आया, मैंने बार का माहौल खराब देखा सोनीपत बार का, तो मेरे को मजबूरी में प्रधान का इलेक्शन लड़ना पड़ा 2020 में। मैं 2020 से 2022 तक कंटिन्यू 2 साल बार का प्रधान बना और मैंने उसमें बार के अंदर जो मैं एफर्ट्स कर सकता था बार की गरिमा को बरकरार रखने के लिए, वो कर मैंने उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी कि जो 2 साल तक बार का प्रधान रहेगा उसके बाद वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ताकि नई पीढ़ी उसमें आ गया और विकास कार्य करे बार के। यही मैंने जो राजनीति देखी कि भी सोनीपत का कोई भी विधायक मंत्री कोई भी आ जाए, कोई विकास नहीं होता सोनीपत के अंदर। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए बरसात में परेशान रहते हैं, गलियों में नालियों का पानी भरा रहता है। ये सोच के स्वच्छ राजनीति के लिए, स्वच्छ राजनीति के सोनीपत को मिले, जो सोनीपत का विकास करे। सोनीपत जो एक बहुत विकास के लिए अपनी अत्यंत आवश्यकता समझता है, कोई बहुत आवश्यक विकास होना चाहिए सोनीपत के अंदर, गलियों का, सीवर सिस्टम का, पानी का, ड्रेनेज का। उसके लिए मैंने सोनीपत की राजनीति, उसमें भारत की राजनीति छोड़ के और राजनीति में आने का। अगर आपको सोनीपत से टिकट मिलती है तो पहले 3 काम कौन से जो आप प्राथमिकता देंगे? सोनीपत में ट्रैफिक से निजात दिलाना सोनीपत की जनता को, सोनीपत के अंदर ड्रेनेज का और पानी का इंतजाम कराना, कि सोनीपत का कोई भी व्यक्ति विशेष किसी काम के लिए, कोई पोर्टेबल के लिए, कोई पोर्टल के लिए परेशान रहता है, उसको इससे निजात दिलाकर सोनीपत के समुचित चाहुमुखी विकास के लिए मैं प्रयास करूं। ब्राह्मण होते हुए पंजाबी बाहुल्य सीट पर कैसे जीत हासिल करेंगे साहब? पत्रकार जी, बड़ा हंसी का विषय है। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है ना, वो जात से ब्राह्मण होता है, ना पंजाबी होता है, ना बनिया होता है, ना कुछ और होता है, ह्यूमन बीइंग होता है। और मैं एक मानवता के नाते सोनीपत से इलेक्शन लड़ूंगा और अपने सब भाई बहनों से, सोनीपत की जनता से हाथ जोड़ के सोनीपत के विकास के लिए और एक स्वच्छ राजनीति के लिए, एक स्वच्छ राजनीतिक सोच के लिए, एक स्वच्छ राजनीतिक वातावरण के लिए, एक सुगंधित वातावरण के लिए, कि सोनीपत के अंदर सुगंध फैले, क्योंकि सोनीपत के अंदर विकास हुआ है और संदीप शर्मा स्वीटी इसका एक माध्यम बने। इसके लिए वोट मांगूंगा लोगों से। मैं जातिगत राजनीति नहीं करता ना, मैं जातिगत उससे वोट मांगूंगा। सब मेरे भाई बहन है, सबसे मैं करबद्ध प्रार्थना करके उनसे वोट मांगूंगा कि सोनीपत के विकास के लिए मुझे वोट दें। मैं आप कांग्रेस में कब शामिल हुए थे जी? मैं 1984 में वेरी फर्स्ट टाइम श्री राजीव गांधी जी को मिला था, हिंदू कॉलेज ऑफ फार्मेसी ग्राउंड में रैली थी उनकी, और मैं उनसे इंस्पायर होके 1984 से मैं आज तक कांग्रेस में हूं। मैंने कभी कोई पार्टी नहीं बदली। अगर कांग्रेस की कम वोट आई है तो भी मैंने कांग्रेस को वोट पे किया, और हर इलेक्शन में, चाहे वो 84 का इलेक्शन था धर्मपाल जी का, देवीलाल जी के खिलाफ लड़ा था, मैं उसमें भी उनका काउंटिंग एजेंट था। और जो धर्मपाल जी ने कपिल देव के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लूज करके, मैं उसमें आई वाज द लोन पर्सन। मैं अकेला आदमी था पंचायत भवनों में, मेरे कांग्रेस का एजेंट था, और कोई एजेंट ही नहीं था उस टाइम पे। मैं 1984 से कांग्रेस में हूं, और मैं राहुल गांधी जी का और प्रियंका जी को जब बोलते हुए देखता हूं तो मैं उनके बोलने से, उनके हाव भाव से, उनकी सोच से, उनकी अप्रोच से बड़ा प्रभावित हूं। और मैंने इसलिए अपने आप को कांग्रेस के प्रति हमेशा समर्पित कर रखा है, और मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूं और कांग्रेस के लिए ही कार्य करता हूं। और मैंने आज तक किसी अन्य राजनीतिक दल के लिए कभी कोई कार्य नहीं किया।
आप मेरे परदादा जी पंडित मान सिंह फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उन्हें फांसी हुई थी। मेरी एंटायर फैमिली फ्रीडम फाइटर फैमिली है। मेरे नाना जी पंडित रामचंद्र शर्मा फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उन्हें सरकार ने, भारत सरकार ने ताम्र पत्र दिया हुआ था और ज्वाइंट पंजाब के अंदर एमएलसी रहे हैं। मेरा परिवार हमेशा से लोगों के चहुमुखी विकास की कोशिश करता है और मेरे परिवार में बेसिक जटवाड़े से बिलोंग करता हूँ। जटवाड़े में मेरा जन्म हुआ। जटवाड़ा गांव सोनीपत का वार्ड नंबर 1 है और जब आज मैं जहां रह रहा हूँ सोनीपत का वार्ड नंबर 20 है। दोनों उसके अंदर मेरे परिवार ने और मेरे सभी एंटायर जो मेरा परिवार था, मेरी एंटायर पुलिस फैमिली रही है, मेरे ताऊ, मेरे फादर वगैरह सब नौकरी पेशा थे और सब ने लोगों की सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक सहायता के लिए, लोगों के विकास का कार्य करा, लोग जो परेशानी के अंदर है। और अब भी हमारी टीम का एक वो है कि संदीप शर्मा एंड कंपनी जो एडवोकेट्स की है, कि जो लोग जो उचित न्याय नहीं ले पाते, जो परेशानी में है किसी और उसके अंदर है, उनकी एप्लीकेशन रिमूव कराना, उनको न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता रहती है और उनका विकास कराना हमारी प्राथमिकता रहती है। ईदगाह कॉलोनी है जिसके मेरे कोठी के सामने जो है, ईदगाह कॉलोनी के अंदर सीवर नहीं था। 1988 के अंदर मैंने, मेरे बड़े भाइयों ने खुद सीवर लाइन खोद के सीवर बिछाया, सड़कें बनवाई उनकी, उन्हें रहने का एक तौर तरीका बताया कि हम लोग इस तरह रह सकते हैं। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसके अंदर 1974 में मेरी मदर ने वो चलाया था। जितने भी गली मोहल्ले के गरीब बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क पढ़ाया जाता है और जो लोग विकर हैं किसी भी प्रकार से, उनकी हर तरीके की किताब से, काफी सब तरीके से मदद करी जाती है। जटवाड़े के अंदर 2 मंदिर हैं, एक संतोष धाम है जिसके अंदर धर्मशाला बनवाई हुई है मैंने। जो गली के अंदर लोगों के साथ कोई फंक्शन होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पे होती है, सारे इंतजाम आते हैं। शिव मंदिर कच्चा बाग है जहाँ निकले हुए शिव जी हैं, स्वयं प्रकट शंभू है जहां मैं रोजाना आता जाता हूँ। वहां पे मैंने धर्मशाला बनवाई हुई है अपने दादा दादी जी के नाम से, वो भी निष्कल लोगों को दी जाती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता उसके लिए। और सारी सुविधाएं, किसी आदमी को कोई एप्लीकेशन मूव करानी होती है, कोई फॉर्म भरना होता है, कोई पोर्टल के ऊपर एंट्री कराई जाती है, तो जितने मेरे जूनियर्स हैं उनकी जिम्मेवारी बांटी हुई है, ये काम आपको करना, ये काम आपको करना, ये काम आपको करना है। मतलब आप फिर वकालत के साथ साथ समाज सेवा भी करते हैं? ये तो मेरा परिवार का एक ध्येय था जी कि आप आए हैं, परमात्मा ने आपको इस काबिल बनाया कि आप समाज की सेवा कर सकें, कि हम मोरली बाउंड है कि समाज की सेवा करके और अपने सोनीपत शहर का विकास करें। जो सोनीपत की शहर की जो जनता है उनका सामूहिक रूप से उनके साथ शामिल होकर उनके दुख दर्द के अंदर शामिल हो और उनकी जो दुख तकलीफ है उसको दूर करने का प्रयास।